हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत आपका होम ट्यूशन चैनल पे। दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं जीके क्विज के अगले सेट में। और यहाँ पे टोटल 83 क्वेश्चन है जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। केवल आपकी प्रैक्टिस के लिए हम आपको ये मॉक टेस्ट दे रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो आप अंत तक जुड़े रहेंगे। एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करके आ जाइए और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लेते हैं पहला सवाल। पहला सवाल है, नींद के अध्ययन को क्या कहा जाता है? बताइए दोस्तों, नींद के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो आंसर आएगा ऑप्शन ए, हिप्नोलॉजी। यह है हिप्नोलॉजी दोस्तों, ठीक है। हिप्नोलॉजी का मतलब है नींद का अध्ययन। अगला क्वेश्चन है, प्रथम वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? पहले वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? ए के चंदा, के संधानम, के सी नियोगी, महावीर त्यागी। तो दोस्तों आंसर आएगा ऑप्शन सी, के सी नियोगी भारत के पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष बने थे। अगला सवाल है, कर मत दो ये कथन किनका है? कर मत दो ये कथन किनका है? बताइए जरा। तो आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन सी, सरदार पटेल। जी हां दोस्तों, कर मत दो ये कथन सरदार वल्लभ भाई पटेल का है। अगला सवाल है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहां स्थित है? इंडियन मिलिट्री एकेडमी IMA, इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहां स्थित है? मैसूर, मसूरी, पुणे या देहरादून? तो दोस्तों इंडियन मिलिट्री एकेडमी IMA स्थित है ऑप्शन डी, देहरादून में। अगला सवाल है, किनकी समाधि स्थल को वीर भूमि के नाम से जाना जाता है? किनकी समाधि स्थल को वीर भूमि के नाम से जाना जाता है? तो बताइए दोस्तों। आंसर आएगा ऑप्शन डी, राजीव गांधी की समाधि स्थल को वीर भूमि के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है, चावल का प्राचीन नाम क्या था? चावल का प्राचीन नाम क्या है? गोदुम, यव, इक्सु या वरही? तो दोस्तों चावल का प्राचीन नाम था वरही, ऑप्शन डी। अगला सवाल है, दिल्ली पर आक्रमण करने वाला पहला मराठा कौन था? दिल्ली पर आक्रमण करने वाला पहला मराठा कौन था दोस्तों? बाजीराव प्रथम, ऑप्शन सी। जी हां दोस्तों, बाजीराव प्रथम ने ही दिल्ली पर सबसे पहले आक्रमण करने का जिगर दिखाया दोस्तों, ठीक है। अगला सवाल है, मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं वो कौन से देश के संविधान से लिए गए हैं? तो दोस्तों आंसर बताइए क्या आएगा? USA, रूस, जर्मनी या ऑस्ट्रेलिया? तो दोस्तों मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। सवाल है, एक गैलन कितने लीटर के बराबर होता है? एक गैलन कितने लीटर के बराबर होता है दोस्तों? 4.54 लीटर, ऑप्शन बी। जी हां दोस्तों, एक गैलन 4.54 लीटर के बराबर होता है। अगला सवाल है, हल्दी में पीला रंग किसके कारण होता है? हल्दी में जो पीला रंग होता है वो किसके कारण होता है दोस्तों? कैरोटीन, कैरोटीनाइज, कुकुरबिटेसिन या कुरकुमिन? तो दोस्तों हल्दी में जो पीला रंग होता है वो कुरकुमिन के कारण होता है, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। सवाल है, भारत में चलने वाली पहली रेलगाड़ी का नाम क्या था? सवाल है, भारत में चलने वाली पहली रेलगाड़ी का नाम क्या है? तो आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन ए, ब्लैक ब्यूटी। जी हां दोस्तों, ब्लैक ब्यूटी के नाम से भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी चली थी। अगला सवाल है, सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर किसने बनाया? सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर किसने बनाया? मतलब कि नाभिकीय रिएक्टर की खोज किसने की? बताइए जरा कमेंट करके, और वीडियो को लाइक जरूर कर दे दोस्तों, लाइक नहीं करते हो तुम लोग। तो आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन ए, एनरिको फर्मी। जी हां दोस्तों, नाभिकीय रिएक्टर की खोज एनरिको फर्मी ने की।
अगला सवाल है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो ये तो आप सभी जानते हैं 7.4। जी हाँ दोस्तों, मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। सवाल है, आसियान का मुख्यालय कहाँ है? आसियान दक्षिण एशियाई विकास संगठन है आसियान, जिसमें 10 देश सम्मिलित हैं, का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? ऑप्शन ए इसका आंसर होगा, जकार्ता, इंडोनेशिया। अगला सवाल है, सवासी योरकर रोग किसकी कमी से होता है? यह सवासी नहीं दोस्तों, कवासी है, कै कवासी योरकर रोग किसकी कमी से होता है? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लोहा, विटामिन। तो दोस्तों कवासी योरकर रोग जो है वो आपका प्रोटीन की कमी से होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों बताइए कमेंट करके। आंसर आएगा ऑप्शन सी, वाई वी रेड्डी। जी हां दोस्तों, वाई वी रेड्डी 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। अगला सवाल है, तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन, टेस्ला, न्यूटन या फैराडे? तो दोस्तों तड़ित चालक का आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। सवाल है, मेनाम्बकम हवाई अड्डा कहां स्थित है? मेनाम्बकम हवाई अड्डा कहां है दोस्तों? तो आंसर आएगा ऑप्शन बी, चेन्नई एयरपोर्ट का नाम मेनाम्बकम है। ठीक है। अगला सवाल है, कोयले की खान में काम करने वालों को कौन सा रोग हो जाता है? जो लोग कोयले की खान में काम करते हैं वो कौन से रोग से ग्रसित हो जाते हैं दोस्तों? बताइए जरा। तो आंसर आएगा ऑप्शन ए, सिलोकोसिस रोग। जी हाँ दोस्तों, कोयले की खान में काम करने वाले लोगों को सिलोकोसिस रोग हो जाता है। अगला सवाल है, दूध का रंग सफेद किसकी उपस्थिति के कारण होता है? दूध का जो सफेद रंग है वो किसकी उपस्थिति के कारण होता है दोस्तों? टैनिन, एलाइसिन, कैसीन या कैप्सेनिन? तो दोस्तों दूध में जो सफेद रंग होता है, दूध की जो सफेदी है वो केसीन के कारण होती है। ऑप्शन सी। सवाल है, सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? क्लोरीन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन? तो दोस्तों सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक जो तत्व है वो है आपका फ्लोरीन। ऑप्शन बी। जी हां दोस्तों, फ्लोरीन ही सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता वाला तत्व है। सवाल है, क्रिप्स मिशन भारत किस वर्ष आया? क्रिप्स मिशन भारत किस वर्ष आया दोस्तों? 1942। ऑप्शन सी। जी हां दोस्तों, 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया। अगला सवाल है, ईसा मसीह को किस दिन सूली पर चढ़ाया गया? तो दोस्तों ईसा मसीह के जन्म को तो मंडे माना गया है, जहां से ग्रेगोरियन कैलेंडर शुरू होता है, लेकिन सूली पर जिस दिन चढ़ाया गया वो था वार शुक्रवार। जी हाँ दोस्तों, शुक्रवार जो है वो ईसाइयों में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध वार है। ठीक है। अगला सवाल लेते हैं, भारत का यूरोप से व्यापार किस जलमार्ग द्वारा होता है? भारत और यूरोप का जो व्यापार है वो किस जलमार्ग के द्वारा होता है? स्वेज नहर, पनामा नहर, कील नहर, अल्बाना नहर? तो दोस्तों भारत और यूरोप के बीच जो व्यापार है वो स्वेज नहर के माध्यम से होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, एशिया कप हॉकी की शुरुआत किस वर्ष हुई? हॉकी एशिया कप की शुरुआत किस वर्ष हुई दोस्तों?
1962, 75, 1980, 1982। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1982 में हॉकी एशिया कप की शुरुआत हुई। अगला सवाल है, उत्तर पश्चिमी रेलवे का यानी नॉर्थ वेस्ट उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहां स्थित है? अमृतसर, जयपुर, अहमदाबाद, मुंबई। तो दोस्तों नॉर्थ वेस्ट रेलवे का जो हेडक्वार्टर है वो जयपुर में स्थित है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। अगला सवाल है, द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? दूसरे विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? बताइए जरा। तो दोस्तों आंसर आएगा ऑप्शन ए, विंस्टन चर्चिल। जी हां दोस्तों, विंस्टन चर्चिल दूसरे विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद पर आसीन थे। अगला सवाल है, लुधियाना किस नदी के तट पर स्थित है? लुधियाना किस नदी के तट पर स्थित है? तो आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन ए, सतलुज। जी हां दोस्तों, लुधियाना सतलुज नदी के किनारे पर स्थित एक प्रमुख नगर है। अगला सवाल है, किस एनएच को सम्मिलित रूप से ग्रैंड ट्रक रोड कहा जाता है? यानी जीटी रोड के नाम से किस एनएच को जाना जाता है दोस्तों? तो आंसर आएगा ऑप्शन ए, नेशनल हाईवे नंबर 1 और 2 दोनों को मिलाकर हम जीटी रोड कहते हैं, ग्रैंड ट्रक रोड दोस्तों, जीटी रोड। अगला सवाल है, हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ? 1526, 1535, 1576 या 1581? बताइए दोस्तों, हल्दी घाटी का युद्ध जो कि महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ था वो किस वर्ष हुआ? तो दोस्तों 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया। अगला सवाल है, कौन सा बंदरगाह स्वेज नहर मार्ग पर पड़ता है? कौन सा बंदरगाह स्वेज नहर मार्ग पर पड़ता है? मंगलोर, कोचीन, कांडला बंदरगाह या चेन्नई बंदरगाह? तो दोस्तों केरल में स्थित कोचीन बंदरगाह भारत और यूरोप के बीच जो व्यापार होता है स्वेज नहर उस मार्ग पर पड़ता है, कोचीन बंदरगाह। ऑप्शन बी। सवाल है, करीनगर का प्राचीन नाम क्या था? कारुक, नापित, रजक या तंतवाय? तो दोस्तों करीनगर का प्राचीन नाम था कारुक। ऑप्शन ए। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब भी कर ले अगर नहीं किया तो। सवाल है, भारत का विदेशी व्यापार का कितना फीसदी हिस्सा समुद्री मार्गों द्वारा होता है? भारत का विदेशी व्यापार का कितना प्रतिशत भाग समुद्री मार्गों द्वारा होता है दोस्तों? तो आंसर आएगा इसका ऑप्शन डी। जी हां दोस्तों, 95% भारत का विदेशी व्यापार समुद्री मार्ग से होता है। अगला सवाल, भारत में माप की मीट्रिक प्रणाली किस वर्ष प्रभावी हुई? भारत में माप की मीट्रिक प्रणाली किस वर्ष प्रभावी हुई? फटाफट कमेंट कीजिए दोस्तों। भारत में माप की मीट्रिक प्रणाली किस वर्ष लागू हुई दोस्तों? आंसर आएगा 1 अक्टूबर 1957। ऑप्शन ए। अगला सवाल है, जनगणना का महाविभाजक वर्ष किसे कहा जाता है? जनगणना का महाविभाजक वर्ष किसे कहा जाता है दोस्तों? तो दोस्तों 1921 को जनगणना का महाविभाजक वर्ष कहा जाता है। अगला सवाल है, जौ का प्राचीन नाम क्या था? जौ का प्राचीन नाम क्या था? तो आप सभी जानते हैं दोस्तों, जो हमारी वैदिक सभ्यता थी उसमें जो आर्य थे वो जौ के यव, यानी जौ का मतलब उसमें क्या था? यव। ठीक है, यव का जो रस पीते थे। ऑप्शन बी। जौ का प्राचीन नाम क्या आएगा? यव आएगा। अगला सवाल है, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व सर्वप्रथम किसने किया था? व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व सर्वप्रथम
किसने किया दोस्तों? महात्मा गांधी, सरदार पटेल, विनोबा भावे या लाला लाजपत राय? तो दोस्तों व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व विनोबा भावे ने किया। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, पहले वित्त आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? तो हमने ये तो देखा दोस्तों, पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे केसी नियोगी, लेकिन वित्त आयोग का गठन कब हुआ? तो दोस्तों आंसर आएगा, बताइए, ऑप्शन बी 1951 में पहले वित्त आयोग का गठन हुआ। अगला सवाल है, सी रंगराजन किस वित्त आयोग के अध्यक्ष थे? क्या आप बता सकते हैं दोस्तों? सी रंगराजन किस वित्त आयोग के अध्यक्ष थे? तो दोस्तों आंसर आएगा, आपको पता है 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष तो वाई वी रेड्डी हैं, और इनसे 2 योजनाओं पहले जो 12वां वित्त आयोग था उसके अध्यक्ष थे सी रंगराजन। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, खीरे में कड़वाहट किसकी उपस्थिति के कारण होता है? हम खीरा खाते हैं तो कड़वा लगता है, तो उसमें जो कड़वाहट है वो किसकी उपस्थिति के कारण होती है? अगला आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन ए कुकर बिटेसिन। जी हां दोस्तों, कुकर बिटेसिन के कारण खीरे में कड़वाहट होती है। अगला सवाल है, इटली का एकीकरण किस वर्ष हुआ था? इटली का एकीकरण किस वर्ष हुआ दोस्तों? तो आंसर आएगा ऑप्शन ए 1861 में इटली का एकीकरण हुआ। अगला सवाल है, गति के नियम को किसने परिभाषित किया? गति के नियम को किसने परिभाषित किया दोस्तों? ऑप्शन डी न्यूटन। अगला सवाल है, आंवले में कसैलापन किसके कारण होता है? आंवले में कसैलापन किसके कारण होता है? कैरोटीन, कैप्सिनिन, टैनिन या कैसीन? तो दोस्तों आंवले में जो कसैलापन होता है वो टैनिन के कारण होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले इतना कहना चाहूंगा, बस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर नहीं किया तो, इसी प्रकार की जीके क्विज डेली सुबह 8 बजे प्राप्त करने के लिए। सवाल है, चंबल नदी पर स्थित जलाशय को किस नाम से जाना जाता है? चंबल नदी पर जो बांध बना है उस बांध को हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों? तो आंसर आएगा ऑप्शन सी गांधी सागर। जी हां दोस्तों, गांधी सागर बांध चंबल नदी पर स्थित है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, वायुमंडल में वार्षिक तापमान में वृद्धि किस नाम से जानते हैं? वायुमंडल में वार्षिक तापमान वृद्धि को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? वायु प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस प्रभाव या वायु दाब? तो ये तो आप सभी जानते हैं, वायुमंडल में जो वार्षिक तापमान में वृद्धि होती है उसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। अगला सवाल है, धोवन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? धोवन सोडा का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट? तो दोस्तों धोवन सोडा का जो रासायनिक नाम है वो है सोडियम कार्बोनेट। ऑप्शन सी। गेहूं के उत्पादन के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? गेहूं के उत्पादन के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है दोस्तों? तो आप सभी जानते हैं काली मिट्टी है वो तो कपास की खेती के लिए इंपॉर्टेंट होती है। गेहूं है वो पानी वाले इलाकों में उगाया जाता है, यानी दोमट मिट्टी। ऑप्शन ए। गेहूं के उत्पादन के लिए दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है। सवाल है, इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक के राइटर कौन है? इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? आंसर आएगा ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जी हां दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ही इंडिया डिवाइडेड पुस्तक लिखी है। सवाल है, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व किस क्रांति का नारा थे? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व किस क्रांति के नारा थे दोस्तों? तो आंसर आएगा ऑप्शन बी
फ्रांसीसी क्रांति। जी हाँ दोस्तों, ये तीनों ही जो शब्द हैं ये फ्रांसीसी क्रांति में प्रयोग किए गए, यानी उनका नारा थे। सवाल है, खानवा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? खानवा का युद्ध दोस्तों राणा सांगा और बाबर के बीच में लड़ा गया। कब लड़ा गया ये आप हमें बताइए। तो दोस्तों आंसर आएगा पानीपत के प्रथम युद्ध के तुरंत बाद अगले ही साल 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच में युद्ध हुआ, खानवा के युद्ध से जिसे जाने जाता है 1527। सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो आप सभी जानते हैं प्रशांत महासागर तो सबसे बड़ा महासागर है। सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो आंसर आएगा ऑप्शन डी, आर्कटिक महासागर। ठीक है, आर्कटिक महासागर सबसे छोटा महासागर है, जबकि सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर है। अगला सवाल है, सिंधु घाटी का पत्तन शहर कौन सा है? सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर कौन सा था? तो दोस्तों हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा और लोथल। तो आप सभी जानते हैं लोथल जो है सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर कहलाता था। अगला सवाल है, मुस्लिम धर्म का उदय कहां हुआ था? भारत, फिलिस्तीन, सऊदी अरब या ईरान? मुस्लिम धर्म का उदय कहां हुआ था दोस्तों? तो आंसर आएगा ऑप्शन सी, सऊदी अरब। जी हां दोस्तों, जिसे प्राचीन काल में क्या कहते थे आप हमें कमेंट करके बताएंगे। सऊदी अरब में ही मुस्लिम धर्म का उदय हुआ था। जो मुख्य खलीफा थे वो यही रहा करते थे। अगला सवाल है, प्रोड्यूसर गैस किन गैसों का मिश्रण है? प्रोड्यूसर गैस किन गैसों का मिश्रण है? CO प्लस N2, CH4 प्लस N2, CH4 प्लस H2, CO2 प्लस N2। तो दोस्तों आंसर आएगा ऑप्शन ए, CO प्लस N2, यानी नाइट्रोजन प्लस में क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CO। ठीक है, तो प्रोड्यूसर गैस CO प्लस N2 का मिश्रण है, ऑप्शन ए। अगला सवाल है, भारतीय अनुसंधान रिएक्टर ध्रुव कहां स्थित है? भारतीय अनुसंधान रिएक्टर ध्रुव कहां अवस्थित है? तो आंसर आएगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। जी हां दोस्तों, भारतीय अनुसंधान रिएक्टर ध्रुव है वो महाराष्ट्र में स्थित है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, काकरापारा परमाणु विद्युत घर कहां अवस्थित है? काकरापारा परमाणु विद्युत घर कहां अवस्थित है? तो दोस्तों काकरापारा परमाणु विद्युत घर है, गुजरात की योजना है, ये सूरत शहर में स्थित है, ऑप्शन सी। अगला सवाल है, झुकी हुई मीनार किस देश में स्थित है? जिसे हम पीसा की झुकी हुई मीनार भी कहते हैं, ये कौन से देश में है दोस्तों? भारत, इटली, फ्रांस, जर्मनी। तो आंसर आएगा ऑप्शन बी, इटली। जी हां दोस्तों, झुकी हुई मीनार इटली में स्थित है। सवाल है, जल की बूंद किस कारण गोल होती है? पृष्ठ तनाव, कैसिक तनाव, गुरुत्वाकर्षण, श्यानता। जल की बूंद किस कारण गोल होती है दोस्तों? पृष्ठ तनाव के कारण, ऑप्शन ए। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब किए अगर नहीं किया तो। एन अननोन इंडियन पुस्तक के राइटर कौन है दोस्तों? एन अननोन इंडियन के राइटर कौन है दोस्तों? नीरद सी चौधरी। जी हां दोस्तों, नीरद सी चौधरी के द्वारा लिखी हुई पुस्तक है एन अननोन इंडियन, एक अनजान भारतीय। सवाल है, भारत के पूर्वी समुद्री तट को क्या कहा जाता है? दोस्तों ये जो तट है ये पश्चिमी है, केरल वाला, और पूर्वी तट तमिलनाडु वाला। तो भारत के पूर्वी समुद्री तट को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो आप सभी जानते हैं मालाबार का तो मतलब है केरल वाला, तो क्या जाएगा दोस्तों? कोरोमंडल तट। जी हां दोस्तों, भारत के पूर्वी समुद्री तट को कोरोमंडल तट कहा जाता है। सवाल है, क्रिकेट माई स्टाइल पुस्तक के राइटर कौन है? क्रिकेट माई स्टाइल पुस्तक के लेखक कौन है? सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, नवजोत सिंह सिद्धू या कपिल देव?
क्रिकेट माई स्टाइल के जो राइटर हैं दोस्तों, ऑप्शन डी कपिल देव इस सवाल का आंसर आएगा। अगला सवाल है, मेहंदी मेहंदी लोक कला शैली का संबंध किस राज्य से है? मेहंदी लोक कला शैली का जो संबंध है वो किस राज्य से है? बिहार, गुजरात, राजस्थान, झारखंड। तो दोस्तों मेहंदी जो लोक कला है ये राजस्थान की परंपरागत शैली है। ऑप्शन सी सवाल का आंसर होगा। अगला सवाल है, मानव शरीर का रक्त आरक्षण बैंक किसे कहा जाता है? ब्लड बैंक ऑफ द ह्यूमन बॉडी किसे कहा जाता है दोस्तों? मानव शरीर का रक्त आरक्षण बैंक दोस्तों प्लीहा को कहा जाता है। ऑप्शन डी। अगला सवाल है, कलपक्कम में स्थित रिएक्टर का नाम क्या है? कलपक्कम में स्थित रिएक्टर का नाम क्या है? तो दोस्तों आंसर आएगा ऑप्शन, बताइए जरा क्या आएगा आंसर, बताइए जरा। बिल्कुल ऑप्शन ए। जी हां दोस्तों, कलपक्कम स्थित रिएक्टर का नाम है कामिनी। अगला सवाल लेते हैं, पारसी धर्म के संस्थापक कौन थे? पारसी धर्म के संस्थापक कौन थे? मूसा, ईसा मसीह, जरदुश्त या गुरु नानक? तो दोस्तों पारसी धर्म के जो संस्थापक थे वो थे जरदुश्त। ऑप्शन सी। जी हां दोस्तों, जरदुश्त ने ही पारसी धर्म का शुरुआत की। अगला सवाल है, खानवा का युद्ध किनके मध्य हुआ? खानवा का युद्ध किनके मध्य हुआ? तो दोस्तों अभी हम पढ़ चुके हैं। खानवा का युद्ध दोस्तों 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया। ठीक है, पानीपत के प्रथम युद्ध के अगले ही साल बाबर ने राणा सांगा को पराजित किया, जिसे हम खानवा के युद्ध से जानते हैं। अगला सवाल है, द विंग्स ऑफ फायर एंड ऑटोबायोग्राफी के राइटर कौन हैं? द विंग्स ऑफ फायर एंड ऑटोबायोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? तो यह है भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। जी हां दोस्तों, इन्होंने ही पुस्तक लिखी है द विंग्स ऑफ फायर एंड ऑटोबायोग्राफी। अगला सवाल है, अप्सरा अनुसंधान रिएक्टर का निर्माण किस वर्ष हुआ? अप्सरा अनुसंधान रिएक्टर का निर्माण किस वर्ष हुआ दोस्तों? तो आंसर आएगा ऑप्शन ए 1956। अप्सरा अनुसंधान रिएक्टर का जो निर्माण है ये 1956 में हुआ। सवाल है, डांडिया, यहां पे डांडिया आएगा दोस्तों, ये मिसप्रिंट है डांडिया। डांडिया किस राज्य की लोक कला शैली है? डांडिया किस राज्य की लोक कला शैली है दोस्तों? तो ऑप्शन बी गुजरात। जी हां दोस्तों, डांडिया गुजरात की प्रमुख लोक शैली है। सवाल है, खेतड़ी राजस्थान, ये खेतड़ी लिखा हुआ है, बिल्कुल सही है। खेतड़ी राजस्थान किस लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो आप सभी जानते हैं तांबे के लिए। खेतड़ी जो राजस्थान में है वो तांबे के लिए प्रसिद्ध है। अगला सवाल है, रावत भाटा परमाणु विद्युत घर की स्थापना किस वर्ष हुई? रावत भाटा परमाणु विद्युत घर की स्थापना किस वर्ष हुई? तो दोस्तों हमने देखा अप्सरा अनुसंधान घर की जो स्थापना है वो 1956 में हुई, लेकिन रावत भाटा परमाणु विद्युत घर की स्थापना 1972 में हुई। ऑप्शन सी। सवाल है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहां स्थित है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहां स्थित है? तो आंसर आएगा ऑप्शन ए, केरल की राजधानी त्रिवेंद्रम में। ठीक है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र त्रिवेंद्रम में स्थित है। ऑप्शन ए इस सवाल का आंसर आएगा। अगला सवाल है, कटिंग एज पुस्तक की रचना किसने की? बहुत ही फेमस पुस्तक है दोस्तों। कटिंग एज पुस्तक की रचना किसने की? राइटर कौन है? तो दोस्तों आंसर आएगा ऑप्शन बी, जावेद मियादाद। जी हां दोस्तों, बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष जो कि अब उनका देहांत हो चुका है, जावेद मियादाद, इन्हीं की पुस्तक है कटिंग एज। ठीक है, और क्रिकेट माई स्टाइल के राइटर कौन है दोस्तों? कपिल देव।
और द एन अननोन इंडियन के राइटर कौन है? नीरज सी चौधरी, हम पढ़ चुके हैं। अगला सवाल है 10 डिग्री चैनल कहां स्थित है? 10 डिग्री चैनल कहां स्थित है, यानी किनको जोड़ता है? तो 10 डिग्री चैनल दोस्तों छोटे अंडमान को कार निकोबार से जोड़ता है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला सवाल है गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था? गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था दोस्तों? तो आंसर आएगा ऑप्शन ए रूपक। जी हां दोस्तों, गुप्त शासकों के द्वारा जो जारी किए गए चांदी के सिक्के थे उनको रूपक कहा जाता था। अगला सवाल है यहूदी धर्म का मूल स्थान कहां है? यहूदी धर्म का मूल स्थान कहां है? तो आंसर आएगा ऑप्शन डी फिलिस्तीन। जी हां दोस्तों, फिलिस्तीन को ही यहूदी धर्म का मूल स्थान माना जाता है। अगला सवाल है दोस्तों वनडे वंडर्स पुस्तक के राइटर कौन है? सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, लोकेश थानी, कपिल देव। वनडे वंडर्स पुस्तक के राइटर कौन है दोस्तों? तो आंसर आएगा ऑप्शन बी सुनील गावस्कर। जी हां दोस्तों, वनडे वंडर्स पुस्तक के राइटर हैं सुनील गावस्कर। सवाल है गोल पुस्तक के राइटर कौन है? गोल पुस्तक के राइटर कौन है? तो दोस्तों आप सभी जानते हैं गोल किस में होता है, हॉकी या फुटबॉल में? तो आप सभी जानते हैं हॉकी के जादूगर किसे कहा जाता है? मेजर ध्यानचंद। और ये गोल जो पुस्तक है इन्हीं के द्वारा लिखी हुई है। अगला सवाल है हिंदू धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। ब्राह्मण, शंकराचार्य, आर्य या गौतम बुद्ध? तो दोस्तों हिंदू धर्म का संस्थापक आर्यों को माना जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला सवाल है लोकसभा के लिए निर्वाचित किए जाने वाले सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? लोकसभा के लिए दोस्तों निर्वाचित किए जाने वाले सदस्यों की अधिकतम संख्या 543 होती है। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें इसी प्रकार की वीडियोज को डेली प्राप्त करने के लिए। सवाल है समानांतर दर्पणों के मध्य रखी वस्तु की बनी प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी? समानांतर दर्पणों के मध्य रखी हुई पुस्तक की जो प्रतिबिंब बनेगा उसकी संख्या कितनी होगी? तो दोस्तों अनंत होगी। अनंत प्रतिबिंब बनेंगे, बहुत ज्यादा, जिसे जिनका कोई अंत ही नहीं है। अगला सवाल है साइरस अनुसंधान रिएक्टर जिसे हम ट्राम्बे भी कहते हैं की स्थापना किस वर्ष हुई? ट्राम्बे अनुसंधान रिएक्टर की स्थापना किस वर्ष हुई दोस्तों? 1960। ऑप्शन ए 1960 में साइरस अनुसंधान रिएक्टर की स्थापना हुई जिसे हम ट्राम्बे भी कहते हैं। अगला सवाल है भारत में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसे है? भारत में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार दोस्तों केवल संसद को प्राप्त है। संसद संशोधन करके संविधान में संशोधन करके सुप्रीम कोर्ट में जो जस्टिस हैं उनकी संख्या को बढ़ा भी सकती है और घटा भी सकती है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इस सवाल का आंसर आएगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्विज। आपने कितना स्कोर किया है और आपको ये क्विज कैसी लगी हमें कमेंट के सेक्शन में जरूर बताएं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि अगली वीडियो का नोटिस आपको मिल जाए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।